स्टार्ट। तो भाई लोग आज ऐसी मूवी के बारे में बात होगी जिसका नशा पूरे इंटरनेट पे चल रहा था, जिसका नशा मैंने भी किया है, इन दोनों ने भी किया है। मुझे हुआ नहीं है, एक को भी नहीं हुआ है, एक को हो गया एक्चुअली। तो हाँ, डेप्थ में जाएंगे काफी और देखते हैं अपनी अपनी लैलाओं के लिए कौन मजनू बनेगा और कौन मरेगा। सो पता नहीं मैंने क्या बकचोदी करी है अभी। तो ग्रे, तुमने लैला मजनू देख लिया, राइट? यस भाई, तुमने बोला था इसलिए देखी मैंने, वरना तो भाई हाँ। प्रेशर में हाँ, देखी है भाई ने। अरे स्टार्टिंग ठीक के है। 8 मिनट में ड्रॉप कर दी थी मैंने तो। ठीक है। सो अपना ओवरव्यू दो तुम दोनों भाई, फिर बाद में घुसते हैं भाई लैला मजनू के टॉपिक के, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत लोग हम्म। मतलब लाइक पागल हो रहे हैं इस मूवी को लेके, बट बहुत लोग को ना इसकी जो रियल चीज है, जो लाइक मतलब मे बी रियल ना हो, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ उसके बारे में, बट स्टिल मतलब जो एस्पेक्ट के ऊपर से मूवी फेमस होनी चाहिए ना, उस चीज के ऊपर से नहीं हो रही। उस चीज के बारे में बात करेंगे। पहले तुम दोनों अपना ओवरव्यू दो कि कैसी लगी मूवी, मैं काउंटर करूंगा उसके ऊपर। यार देखो, ग्रे स्टार्ट कर, मैं नहीं बोल रहा। करूँ हम्म, तो देखो भाई, नैरेटिव एक अलग बात रहती है। मैं पहले फिल्म मेकिंग की बात करूंगा, क्योंकि देखो आप कोई भी आइडिया ले लो, इट डिपेंड्स कि भाई आप उसे किस तरह से दिखा रहे हो। ठीक है, हम्म, क्योंकि भाई एकदम पथेटिक माइंडसेट से भी कई सारी फिल्में बनती है कि भाई कुछ बहुत ही गलत माइंडसेट से आपने एक स्टोरी लिखी, पर उसे हाँ, बनाया इतने अच्छे से कि भाई हर किसी को पसंद आ रही है पहले लुक में। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसी कई सारी फिल्में हैं। जैसे शायद तुम आइडियोलॉजिकली अग्री ना करो, जैसे कि रंग दे हम्म, बसंती है, मैं पर्सनली हाँ, डिसएग्री करता हूँ उससे काफी बातों पे। ठीक है, हम्म, फिर रावणन मूवी हो गई मणिरत्नम की, तो वो एक अलग बात है। पहले फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, तो पर्सनली मुझे मूवी का डायरेक्शन और राइटिंग भी कई एस्पेक्ट्स में पीक लगी है। ठीक है, जैसे कि मूवी में कई सारी चीजें हो रही है। ठीक है, हो रही है, आप देख रहे हो कि ओके इन दोनों को प्यार हो गया है, ओके ये बंदा विलन है, ओके ये बंदे को भाई प्रॉब्लम है, बट क्यों है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और फील भी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि चलो ठीक है, तुमने लव दिखा दिया, बस ऐसे ही दिखा दिया। डीडीएलजे में भी यही था कि भाई लव बस अपने आप हो जाता है उन लोगों को, कोई रीजन नहीं है प्यार करने का, हो गया चलो ठीक है, पर फील तो करवाओ भाई। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे तक आइसोलेटेड है ये बात, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को सेम लगे। कोई भी देखेगा भाई, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। जैसे भाई यश ने देखा तो उसे सही लगा भाई, है ना। तो मुझे पर्सनली जब मैं देख रहा, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया किसी भी कैरेक्टर से, ना तो लैला से ना कैस से। मैं कनेक्ट नहीं किया, बस एंडिंग रिलेट, एंडिंग। देखो, रिलेट हाँ, का एक मैं चीज बता दूं, ठीक है? ये मूवी के तुम किसी भी कैरेक्टर लैला और मजनू से रिलेट तो तुम कर ही नहीं सकते, कोई मतलब नहीं जिंदगी में दुनिया में मतलब लाइक आई डोंट थिंक सो। जो लोग मूवी ऐसा थिएटर में देखते हैं, जो डाउनलोड करके देखते हैं, भाई उनके अंदर रिलेटेबिलिटी है लैला और मजनू के साथ किसी चीज में। क्यों पता है? क्योंकि अगर लाइक मैं अपना ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा फिर तुम बताना जरूर अगर तुमको गलत लगता है तो। क्योंकि देखो, जब मूवी स्टार्ट होती है, मूवी स्टार्ट्स विथ 3 sentences: लॉन्ग बिफोर वी बॉर्न, लॉन्ग आफ्टर वी डाई, द स्टोरी रिमेन स्टिल। ठीक है? सो ये ऑलरेडी अपने को ये चीज बता देती है कि ये जो स्टोरी है, हाँ ये हाँ भाई ये उनके जन्म से पहले, हमारे जन्म से पहले से एग्जिस्ट करती है, हमारे जन्म के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। तो वही एक चीज है ना, जो लाइक वो दुनियादारी वाला कॉन्सेप्ट वहीं पे फाइनलाइज हो जाता है ना, कि इस मूवी के अंदर तुमको वो कन्वेंशनल लव नहीं दिखेगा जो नॉर्मल इंसानों के बीच में होता है। उस उन 3 लाइनों में ये चीज स्पेसिफाई हो जाती है। क्यों पता है? कन्वेंशनल लव, हम किसी से प्यार करते हैं, जो कन्वेंशनल वाला, जो लाइक रियल मतलब इंसानों के बेसिस में जो होता है, क्या होती है एक्सपेक्टेशन? हम किसी से प्यार करते हैं, हम उससे शादी करेंगे, हम उसको खुश रखेंगे, हम काम करेंगे और उसको खुश रखेंगे, खाना खिलाएंगे, बच्चे होंगे, परिवार एक दूसरे से मिलेंगे एंड और फिर मर जाएंगे हम एक दिन। ये होता है कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ लव, जो एक इंसान की जिंदगी होती है। ये मूवी के अंदर जो लैला और मजनू का कैरेक्टर है, अगर मतलब तुम उस डायलॉग के बेसिस पे जाओ, उस लाइन के बेसिस पे जाओ, तो उसका मतलब यही है कि दे डोंट वांट द कन्वेंशनल लव। मतलब उनको वो नहीं कहना है भाई शादी, बच्चे, संसार एंड ऑल। उनको भाई, उनको लैला को, मजनू को लैला का होना है और लैला को मजनू का होना है। बस ये है इस मूवी का मोटो, यही है। ये उस तरीके से है। तो मतलब अगर तुम उसको लाइक किसी भी एस्पेक्ट में अगर वो उससे कंपेयर करने जाओ कि रियल में, फिर बाद में मेरे को छपरी लगता है, या फिर मैं मतलब लाइक मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, तो फिर बाद में ना तुम फिर वो अलग साइड में जाएगा। Like you can't relate to every poetry, but every poetry is a poetry. Fuck. But still, तो पोएट्री don't तो make me पोएट्री हाँ, रहेगी, अगर आपने पोएट्री हाँ, की है तो पोएट्री तो पोएट्री रहेगी। हाँ, लेकिन उसे पसंद ना एग्जैक्टली, पसंद करना तो ऑडियंस के ऊपर है ना। हाँ, नहीं, तो पसंद ना मैं पसंद करना इज ओके। रिलेटेबिलिटी का जो तुमने बोला ना, मैं उस नहीं चीज के नहीं, ऊपर से मैं बोल उसी पे हाँ, क्लियर कर रहा हूँ
कि रिलेटेबिलिटी का जो मैंने कहा ना कि भाई मैं रिलेट नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा मुझे रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन मैं एनिमल से तो रिलेट कर पाया ना, उस कैरेक्टर को मैं फील करता हूँ एक पॉइंट पे जाके। कोई भी मूवी हो, कबीर सिंह है, एनिमल है, या फिर किसी भी फिल्म को आप ले सकते हो, इन कैरेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रियल में देख रहा हूँ, नहीं, मैंने इस तरह के गुंडे नहीं देखे जो भाई होटल में भाई इतने सारे लोगों को मार देंगे, है ना, वो बड़ी ओवर द टॉप है वो मूवी, लेकिन मैं ओके उस कैरेक्टर से कनेक्ट होता हूँ ना एक पॉइंट पे जाके कि हाँ यार, एक बाप है और एक बेटा है, वो एंडिंग में जो वो ओके कन्फ्रंट कर रहा है भाई उसे, तो मैं फील कर रहा हूँ उसके लिए। रिलेट करने से मेरा मतलब है कि मैं उसके लिए फील करूँ कुछ, उस कैरेक्टर के लिए जो वो फील कर रहा है वैसा ही मैं भी फील करूँ, एक एक कहीं ना कहीं पे तो करूँ, और वो मैं नहीं कर ओके पाया। ना तो ओके मैंने कैश के जो इमोशन जो उन्हें फील किया, ना और लैला ओके का तो कैरेक्टर ही क्या है भाई उसका, मतलब वो क्या कर रही थी भाई मूवी में, उसका कैरेक्टर तो मुझे समझ में ही नहीं आया। जो थोड़ा ओके बहुत फोकस था वो मजनू का कैरेक्टर पे था, और मजनू का भी भाई वही है कि ठीक है लव कर रहा है, लेकिन मैं फील नहीं कर रहा हूँ ना उस चीज को, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि भाई बड़ा पैशनेट प्यार है, ओके है, वो दिखा, फील तो करो, आप दिखा रहे हो, फील नहीं करवा पा रहे, ये मेरी सबसे मेन कंप्लेंट एक बात बताऊं यार, ओके मैंने ऐसे लैला मजनू वाले आशिक देखे तो हैं बहुत। है। अच्छा, लैला वाली लड़कियां भी देखी है जो भाव की भूखी होती हैं, तो किसी को भाव देती नहीं है। तो वही और वो मजनू भी लाइकेबल देखे भी हैं नहीं मैंने। है भाई, इस रीजन से मेरे को वो लाइकेबल भी नहीं लग रहा है, पर लैला खास। लाइकल होना जरूरी नहीं है ना किसी मूवी को पसंद करने के लिए, किसी कैरेक्टर को पसंद करने के लिए। टैक्सी ड्राइवर बताना, अरे बताओ। तो ये टैक्सी लाइक ड्राइवर की तरह इस तो नेगेटिव नाइट दिखा रही है क्रॉलर उस कैरेक्टर को कोई भी भाई। कैरेक्टर लाइकेबल थोड़ी लैला होता इज है अ यार। पॉजिटिव कैरेक्टर है भाई, वो पॉजिटिव कैरेक्टर तो आपको पसंद वो चाह रहे कि तुम उसे तुम पसंद कैसे कह करो, सकते लेकिन हो? मैं नहीं अच्छा, करूंगा ग्रे ग्रे कैसे कह सकते हो पॉजिटिव कैरेक्टर है, बताओ। एग्जैक्टली द भाई। थिंग क्या आई हैव मेंशन्ड। तुम देखो कैसे कह सकते हो मजनू सही, पॉजिटिव है, देखो लैला पॉजिटिव है? देखो तुमने रॉकस्टार देखी है, तुमको रॉकस्टार हाँ पसंद है, ठीक है। हाँ रॉकस्टार के अंदर मतलब लाइक कॉन्सेप्ट यही था ना कि लाइक उसके लिए सही और गलत कुछ नहीं है, मतलब लाइक वो सही और गलत के परे है। लाइक तुम मोस्टली अगर तुम इससे देखो ना, अगर मैंने पहले ही पहले ही बता दिया था, सही गलत पॉजिटिव नेगेटिव अच्छाई बुराई ये सारी जो चीजें होती है ना, ये कन्वेंशनल अर्थ में होती है, ये लाइक ये इंसानों में ये संसार की बात है, ठीक है। लाइक अगर तुम उस कॉन्सेप्ट से देखो, जिस टाइप से मूवी है ना, सही और गलत उनके केस में कुछ है ही नहीं। उनके लिए सिर्फ जो मतलब लाइक उनका जो आइडिया ऑफ लव है ना, उनके लिए वो सही है, तो बाकी ये उनके लिए चीज तो कुछ गलत एलियनेट नहीं ही है कर और कुछ भी देती है ना नहीं है। मुझे उससे, तो फिर इस तरीके से तो आपने हाँ मूवी को एलियनेट ही कर दिया, और तो मैं एलियंस की लव हम्म, स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। क्योंकि वो फिर वो तुमने बोला ना कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, यू कांट तो, स्पेसिफाई क्योंकि लाइक हाँ तो क्योंकि क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू फील इन दैट सीन, तुम ये सी बता दो, मैं कहाँ पे ठीक है। गलत हूँ, व्हाट एम आई अब सपोज टू ना फील। अब मैं ना लाइक टेक्निकलिटी देन मूवी देन एवरीथिंग बेसिस पे मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे ऐसा लगी। मुझे लग रहा है मैं ऑडियंस बन गया हूँ, तो मैं तुम दोनों को जज हाँ करूंगा, नहीं ठीक एक है? सेकंड, मैं लड़ाई तुम ही करवाऊंगा, बोल रहे दंगे थे ना, करवाऊंगा हाँ तुम भाई दोनों के एक बीच बार में। अचल अचल तुम अपना पीओवी बता दो, लाइक जब तुमने मूवी देखी, हमारी मेरा एक लंबी चौड़ी पीओवी बात भी हुई थी उसके ऊपर, मेरा तो पीओवी तुम भाई कुछ बताओ। नहीं है यार, तुम करो भाई हाँ आराम से डिस्कस। नहीं बताओ मैं मजा मतलब आ रहा है, लाइक मुझे सुनने में मजा आ रहा है तुम दोनों को। हाँ नहीं आई वांट टू नो, मतलब लाइक अगर तुमने मूवी देखी, तुम्हारा हमारे भी को कुछ लगती है ऐसी होगा ना बात भाई, होगी। कुछ तो होगा, हाँ तुमने सोचा होगा मूवी के बारे में। तो मतलब लाइक चलो अपार्ट ऑफ ऑल दिस, तुम नहीं बताओगे तो नहीं बताओगे, बट तुम्हें जिस टाइप से मूवी मार्केट हो रही है रील्स पे, तुम्हें हम्म। वो पता है और तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तो जी। क्या प्रॉब्लम है वो बता दो। आ, जो प्यार की परिभाषा है, हम्म, जो नोशन बना रही है मूवी सोशल मीडिया पर, पॉप कल्चर में, मुझे हाँ उससे दिक्कत है। मैं नहीं मानता वो प्यार होता है। वो स्टेजेस ऑफ और लव वाला हाँ, एंड 8 ये स्टेजेस सब। ऑफ लव, ऑब्सेशन, डिवोशन, हाँ अटैचमेंट, और ग्रीफ, इसके अंदर भान 5 स्टेजेस घोसड़ा। ऑफ ग्रीफ भी है, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ भी है, बट नहीं उतना नहीं, डिप वो नहीं तो करती, बट लव है। में आएगा ना, 5 स्टेजेस ऑफ 7 स्टेजेस ऑफ लव वाले में ही वो बोल रहा हूँ। मूवी के अंदर एक सीन है जिसके ना 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ दिखा है, मैं बताऊंगा अरे कहाँ। बात ये वो है, मेरे एंडिंग को वाला मेरे ही है को ना। मेरे को सोशल लेवल हाँ पे प्रॉब्लम है मूवी से, ठीक है, लेकिन हम्म, इसका ये मतलब नहीं है कि मूवी बैन हो जाए। मैं पर फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो हम्म, यही बोलूंगा। ओके तुम लोग सो डिस्कशन करो यार, मेरे को सुनने में मजा आ रहा हाँ है तुम दोनों को। सो जो स्टेजेस ऑफ लव मतलब स्टेजेस ऑफ लव वाली जो बात है, हाँ ये मेरा वीडियो, हाँ स्टेजेस ऑफ हाँ लव हाँ। वाली जो बात है, हाँ उसके अंदर अब मैं तुमको बताता हूँ, स्टेजेस ऑफ लव वाली बातें मेरे को भी उतनी हिट नहीं करी वो उस मूवी के अंदर। बट देखो अब है ना, मैं तुमको इस मूवी के ना फिलोसॉफी के बेसिस पे भी जाता हूँ, ठीक है। द फर्स्ट मोमेंट व्हेन जब पहाड़ पे फर्स्ट टाइम लैला और मजनू जाते हैं चाय पीने के लिए, ठीक है। तो वहां पे मजनू मतलब मजनू नहीं, ठीक है, कैस उस टाइम तक वो मजनू नहीं है,
वो कैस उसे एक्सप्लेन करता है, बताता है कि लाइक मुझे पहाड़ों के पार जाना है। वो लाइक सिंबॉलिकली, मतलब हर किसी को पता है पहाड़ों के पीछे पाकिस्तान है, ठीक है, बट उसको पहाड़ों के पार जाना है, ठीक है। और मतलब लाइक उसके लिए वो एक लाइक एक रैल्म है अलग से उसे, और फिर जब वो वहां पे खो जाता है, ठीक है, तब तुम एक चीज नोटिस करना, सामने उसका प्यार बैठा है ना, लाइक सो कॉल्ड प्यार, अगर तुम उस टाइप से बोलोगे, मतलब लाइक जितने लोग प्यार प्यार कर रहे हैं इस मूवी के अंदर लैला और मजनू के प्यार को, तो जो प्यार उसके सामने बैठा है, बट स्टिल लाइक he he's mesmerized and he's found himself lost it in the idea of what is behind that mountain, उसके पीछे क्या है। तब फर्स्ट टाइम है ना, मुझे हल्का सा हिट करा था तब तक, उस स्टेज तक, ठीक है, मेरे को भी मूवी उतनी खास नहीं लग रही थी जितनी वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उस स्टेज तक एग्जैक्टली। बट स्टिल जब वो चीज होती है एंड देन लैला और मजनू की सारी चीजें होती है, और वो जब फर्स्ट मोमेंट कैस के पापा की डेथ होती है एंड वो वापस आता है, और वहां पे मजनू टाइटल कार्ड का जो सेकंड हाफ है, लैला तो मूवी के स्टार्टिंग में आ जाता है एंड मजनू फर्स्ट मिडवे हाफ में आता लैला है, है, सेकंड हाफ मजनू है। मजनू है, ठीक है। सो लाइक कैस का मजनू की तरफ होने वाला जो सफर है, मजनू की तरफ जाने वाला जो सफर है, वो वहां से शुरू होता है, वो वहां से मजनू बनना शुरू होता है। तो तब हाँ उस टाइम पे अगर एक गाना है मूवी के अंदर, ठीक है, वो काफिर काफिर बन गया काफिर, हाफिज हाफिज हूँ मैं हाँ, हाफिज, ठीक है। फोकस फोकस। हाँ, तो उस गाने का मतलब मैं तुमको बताता हूँ, हाफिज मतलब होता है वर्शिपिंग, मतलब लाइक जैसे खुदा हाफिज बोलते हैं ना, तो लाइक खुदा की वर्शिपिंग, ठीक है। तो हाफिज का वो मतलब होता है। काफिर का मतलब क्या होता है कि जो भगवान में नहीं मानता, मतलब लाइक उनके खुदा में जो नहीं मानता, उसे काफिर एथिस्ट। बोल रहे हैं, ठीक है। सो अब एक गाना है, उसकी हमारा मतलब हिंदू कंटिन्यूअस में 2 लिरिक्स है, जिसके अंदर वो पहले हाफिज हो गया है, मतलब लाइक हाफिज हाफिज हो गया हाफिज, लाइक वो वर्शिपर बन गया है गॉड का। एंड अगेन उसकी लाइन है अगली, जिसके में बोलता है काफिर काफिर बन गया काफिर, मतलब लाइक वो वर्शिपर है, बट वो खुदा में ना मानने वाला बंदा बन गया है। तो इसलिए वो मतलब हिंदू बन गया है। नहीं, भगवान में ना मानने वाला, ठीक है, उनके बेसिक में, मतलब जो भगवान भगवान में नहीं मानता है, ठीक है। सो जब भी जूते पड़े थे उस दिन। हाँ, सो जो कन्वेंशनल बिलीफ ऑफ गॉड है, ठीक है, जो काफिर का मतलब होता है ना, वो जो कन्वेंशनल बिलीफ ऑफ गॉड है, उसको ना मानने वाले लोग काफिर होते हैं। ही स्टिल वर्शिपिंग हिज गॉड, ठीक आई है। गॉट योर पॉइंट। हाँ, या बट वो उनके कन्वेंशनल जो चीजें है कि मतलब लाइक भाई तुम भाई नमाज उसके पढ़ो। लिए भाई वो प्यार जो है वो इस बॉडी को छोड़ देने के बाद में ही हासिल होगा भाई उसे, यही है ना। एग्जैक्टली नॉट दैट वे, बट हाँ, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि फिर है ना, फिर जब वो उस लाइक जब वो पहुंचता है अपने हट में, पहुंचता है अपने गांव में, पहलगाम में, जब वो पहाड़ों में बस निकल जाता है, हमें मूवी के स्टार्ट भाई, लाइक ही इज ऑन द वे, उसको रियल लैला मिलने वाली है, सच्ची में, मतलब उसका प्यार, उसकी लैला उसको कुछ दिनों में मिलने वाली है, बट स्टिल पर वो फिर वहां भी नहीं वो जाना ये हो चाहता। गया। हाँ, हाँ क्योंकि क्योंकि ही इज इन लव विद गॉड, मतलब लाइक जो होता है वो जो ला हिलाई, वो बोलता है ना, वो लैला हाँ, लैला। ला इलाहा इल्लल्लाह, लैला लाइला ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, ला समझ इलाहा इल्लल्लाह मतलब होता है गॉड इज अ सुप्रीम पावर। लव इज तो गॉड, लाइक, यही हाँ, उसका थीम। हाँ, तो मेरे दिमाग उसके में लिए, बहुत गंदा जोक हाँ, आया तो छोड़ो खैर। तो एग्जैक्टली मतलब उसके बोल लिए जो लो उसकी भाई। लैला है, तो एग्जैक्टली उसके लिए मैं जो उसकी सोचा था लैला लैला है, को देख के हिला हिला हिला। हाँ, तो सो उसके लिए जो कुछ नहीं लैला सोचा। है, उसके लिए जो लैला है, वो मतलब उसके जो भगवान है वो उसकी लैला है, उसके माशूक, उसके प्यार, यस उसके या बिलवेड, वो खुदा है, वो नेचर है, वो एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, उससे वो प्यार वही करता ना। है, द आइडिया ऑफ मोक्षवादी लव। तक। हाँ, ठीक है। सो एंड देन फिर बाद में जब वो बोलता है उस चीज से, तो अब इससे जाता है, ठीक है, लैला के कैरेक्टर से होके फिर मजनू पे जाता है, ठीक है। तो लैला का कैरेक्टर जब तुम स्टार्टिंग में देखोगे, वो जो एक कैरेक्टर है दूसरा जो किस को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो मतलब लाइक उसने किसी से किस किया है तब। हाँ, फर्स्ट टाइम सो किस लाइक, करती हाँ, सो लैला डोंट लव कैस, ठीक है, लैला लव्स द आइडिया ऑफ लव, कि हाउ इज है। इट हाँ टू बी लविंग समवन, मतलब किसी को प्यार करना, अपने लाइक अपने प्रियकर के साथ, अपने प्यार करने वाले इंसान के साथ रहना कैसा होता है, जो उसका आइडिया है, उसे उससे प्यार है, शी वॉन्ट टू लिव उसको दैट। हाँ मतलब कि वो वो फैंटेसी के प्यार में पड़ गई है। एग्जैक्टली वो उस प्यार से प्यार करती है कि वो तो प्यार दिख करना रहा था। कैसा होता है। वो तो दिख रहा हाँ, था मूवी में, साफ दिख क्योंकि रहा था। मूवी हाँ, क्योंकि मूवी में वो हर बार, मतलब बार बार बोलती है कि फिर वो हम वो सब करेंगे जो हम कभी कर नहीं पाए, मतलब जब वो कभी वापस कर आता नहीं है। पाया। और वो बार हाँ, बोलती भी है ना, प्यार में पढ़ना कैसा होता है, किस करना कैसा एग्जैक्टली, होता है। किस जबकि करना उसने ये कैसा नहीं होता है। सोचा कि मजनू को, जो बंदा था, क्या नाम था उसका। कैश कैश। कैश कैश भट्ट, ठीक है। तो कैश अजीब भट्ट सा के लगा ऊपर से, हिंदी नाम है।
खैर जो हाँ। कैस था, हम्म, इतना अजीब नाम क्यों रखा उसने? तो जो कैस था भाई, वो उसको किस करना चाहती ना, नहीं उसे किस करने में इंटरेस्ट था, ना कि कैस को किस करने में। एग्जैक्टली और तुम देखो मतलब जितना लव लव होता है इस मूवी के अंदर एक किस नहीं, हद से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हाँ सो लाइक तो दिखा भी तो नहीं फिर है सकते ना। ना इससे ज्यादा। हाँ क्योंकि क्योंकि है ना मतलब लाइक आइडिया ऑफ लव से प्यार करती थी लैला एंड मजनू प्यार करता था प्यार से। प्यार जो उसे लाइक नेचर से मिल रहा है, जो खुदा से उसको मिल रहा है, वो उस प्यार से प्यार करता था, जिस प्यार ने उसको प्यार दिया वो तो उसे मिला उस यश भाई, जगह पे। गोट हम्म, अ क्वेश्चन फॉर यू। हाँ। व्हाई डिड ही फॉल इन लव विद, और द आइडिया ऑफ लव जो उसके अकॉर्डिंग है, हम्म, व्हाई डिड ही फॉल इनटू द ट्रैप विद लैला? बताओ। हाँ तो एग्जैक्टली तो क्या वो तुम ये प्यार कहना से चाह रहे हो प्यार कि करता लैला था। लैला के बार एक रास्ता थी उसके खुदा तक एग्जैक्टली पहुंचने के लिए? अब मैं बोलूँ कैसे हाँ आई फ्रेम दैट इन अ वेरी गुड वे तो तुम समझ पाओगे। सो वो या प्यार से प्यार करता था बट उसके प्यार का नाम लैला है। उसे हम्म। लैला उस शख्स से उस प्यार को नाम दिया है उसने उस शख्स से, मतलब लाइक उसके प्यार का कोई नाम नहीं था पहले। वो क्या बोलता मैं नेचर से प्यार करता हूँ, मैं पहाड़ों से प्यार करता हूँ, नहीं फिर तब तब उसके प्यार को नाम मिला लैला। क्योंकि देखो मूवी का ना लिटरली 2 बार ऐसा हुआ। वो बोलता है जा मैं नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे, ठीक है। हम्म। वो लिटरली स्पेसिफाई करता है कि मैंने सच्ची में तेरे पीछे आना छोड़ दिया था उस टाइम से, मतलब लाइक मैं लिटरली नहीं आ रहा था भाई बट भाई, अपने आप आ तो गया। मेरा सो लाइक भगवान कर देगा भाई, खुदा मुझे हाँ मिला दे तो प्लीज। फिर आफ्टर ऑल मतलब लाइक फिर उसके लिए उसके जहन में एक चीज आ गई कि मैं जिस प्यार से प्यार करता उसने ये नाम, ये प्यार, ये इंसान मेरे तक लाया है अपना जरिया बना के, वो प्यार देने का जरिया बना के। फिर जब वो 4 साल लंदन में था, ठीक है, वो एक डायलॉग भी मारता अपने भाई के सामने कि 4 साल से मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि मैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब लाइक फिर है ना वो उस जाल में फंस गया था, वो कन्वेंशनल लव वाले जाल में फंस गया था कि जब उसे वो लैला वो पर्सन वो लड़की मिलेगी तब वो खुश होगा उन 4 सालों में। फिर उसने वो, फिर ओके जब हाँ। उसके पापा की डेथ होती है, जब उसे रियलाइज होता है कि लाइक आफ्टर डेथ वी मीट द गॉड, पापा अभी यहाँ नहीं है, वो सिर्फ उनकी बॉडी है, वो तो कब के जा चुके हैं। वही उस वो टाइम पे डायलॉग भी आ गया उसमें, हाँ। हाँ उस टाइम पे वो रियलाइज करता है कि लाइक आफ्टर ऑल द वेज कि मतलब जब लैला उसके पास आ रही है वो विश कर रहा है कि हाँ चलो अब मैं खुश हो जाऊंगा, बट लैला फिर से उससे दूर चले जा रही है कि मतलब बस कुछ दिन और डिवोर्स मिल जाएगा वो, भाई फिर बट फिर डेथ वो हो जाएगी, फिर सेटलमेंट और ढूंढ लेता है उसके बाद में कि उसकी बॉडी दूर जा रही है मुझसे, लैला तो हर जगह है, एग्जैक्टली लाइक उस एग्जैक्टली तरह से। हाँ एग्जैक्टली देन फिर जब वो पहाड़ पे जाता है तुम लाइक बहुत बार नोटिस करना जब लैला उसे पर्सन मिलती है मूवी के अंदर स्विच है लैला जमीन पे लेटी है, वो लाइक लाइक अपना हाथ उसके ऊपर फैला रहा है और सीन चेंज होके वहां पे पत्ते दिखता है। सो लाइक ये उस तरीके से नहीं है कि वो लैला को इमेजिन कर रहा है, उसे वो पता है, उसे पता है कि वहां पे लैला नहीं है, उसे लिटरली मेंशन करा है कि वो पत्तों पे भी तो लैला है, उन उस मूर्ति में भी लैला है, हर जगह लैला है। तो लाइक सो ही इज इन लव विद द इटर्नल गॉड फॉर उनके बेसिस पे, ठीक है, लाइक इट इज नॉट लाइक मैं इस्लाम को बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ मान रहा हूँ या जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट गॉट लाइक योर पॉइंट, या हाँ द आइडिया ऑफ लव ऑफ व्हाट कैस इज डूइंग वो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मूवी के अंदर हाँ लाइक मूवी। ग्रे, मैंने कहा था ना, डीपनिंग बहुत तगड़ी है इसकी। हाँ क्योंकि कैस मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी एक और चीज, ठीक है, एक और चीज आई डोंट नो कि इम्तियाज अली ने लिखते वक्त ये सोचा था या नहीं सोचा था एक्चुअली, मतलब कैस भट्ट वाला जो लैला मजनू वाली कहानी है वो तो बहुत पहले से, तो इम्तियाज अली का खुद का नहीं आई है। तो जिसने भी ये लिखी हाँ है लैला मजनू वाली स्टोरी उसने सोच के किया या बिना सोचे किया आई डोंट नो, बट तुम्हें पता है जो भट्ट है, जो इस्लाम में जो मुस्लिमों में जो भट्ट वाली जो कैटेगरी है ना, ये सारे हिंदू से कन्वर्ट हुए मुसलमान है। भाई मेरे को लगता था भट्ट पंजाबी होते हैं। अरे तो हिंदू होते हैं, हिंदू होते हैं हिंदू भी भट्ट, होते हैं। हिंदू भी होते हैं, ठीक है। तो ओके। जो भट्ट होते हैं ना वो कन्वर्टेड इस्लामिक पर्सन होते हैं, पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो लाइक एक कन्वर्टेड एक मतलब लिटरली उनके लिए तो काफिर ही हो गया एक बंदा जो हिंदू है, इस्लाम वालों के लिए जो हिंदू बंदे हैं वो काफिर है, ठीक है। सो एक काफिर जो उनके इस्लाम में उनके धर्म में आके उनके खुदा से इस जरिए जुड़ गया है कि कोई इंसान नहीं जुड़ पा रहा। दैट एक्सप्लेन्स दैट एक्सप्लेन्स अ डायलॉग इन द मूवी जब वो सब नमाज पढ़ रहे रहता है तब वो लाइक बात कर रहा रहता है किसी से और तब वो बोलता है कि लाइक जब मैं अपने माशूक से बात कर रहा था
तो मेरा ध्यान नहीं था, बट आप भी तो अपने माँ हम्म बाप से बात कर रहे थे, तो आपने मुझे कैसे सुन लिया? हम्म सो लाइक ही इज फिर एक्सप्लेनिंग उससे दैट, मार पड़ती है। ही एक्सप्लेन्स दैट कि मैं खुदा से बात कर रहा था, तो मेरा किसी चीज पे ध्यान नहीं है, आई एम कनेक्टेड विथ हिम। सो लाइक तुम्हारा तरीका गलत है खुदा से बात करना, या फिर तुम्हारे में वो डिवोशन नहीं है। वो भाई ये कि भाई हाँ, तुम ऊपर ऊपर से कर रहे हो और हम भाई एक्चुअल में भाई एक्चुअली कनेक्टेड एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली भाई मतलब कन्वर्जन को भी प्रमोट हम्म, किया है साइड में, हाँ, है किसको प्रमोट किया है? है कन्वर्जन को। है कैसे? कन्वर्सिंग कहाँ से आ गया बीच में? अरे इससे मैं वो खुद ही बोला बोला ना, ना। मैंने बोला ना अच्छा, कैश भट्ट एक आउटसाइडर कास्ट मुझे है, नहीं पता भाई भट्ट के बारे में, मेरे नहीं को नहीं नहीं, पता, मैंने कोई आइडिया नहीं। मैं इस चीज को वो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वन ऑफ द थिंग जो मैंने मतलब लाइक बिलीव, मतलब लाइक मेरे को लगा वो मूवी देखते वन ऑफ टाइम माय एंड वो फेवरेट कैरेक्टर, टीचर्स वाज भट्ट ब्रो, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो बट आफ्टर ऑल मतलब लाइक मूवी जब एंड होती है, तुम एक चीज नोटिस करना, दिस इज नॉट अ लव स्टोरी, दिस इज अ हॉरर स्टोरी। हाँ भाई हॉरर तो थी भाई बड़ी, भाई रात को नींद ही नहीं है भाई इसको नहीं, देखने के ठीक बाद। है, मतलब हॉरर स्टोरी मतलब उस बेसिस में नहीं टीचर है, ठीक टेस्ट जैसा लग रहा था भाई मेरे को ठीक है, देखने के बाद। उनके लिए लैला और मजनू के लिए हॉरर पीपल है। एक डायलॉग है, ठीक है, अब मैं गाना बताता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वो पहाड़ पे जाता है, ठीक है, तो वहां पे फीमेल वॉइस में लिरिक्स आते हैं जिसके ना वो बोलती है कि इंसान झूठा है, आधी दुनिया झूठी है, हर कोई झूठा है, और सब वो है, मतलब लाइक लालची है। उस टाइम पे मतलब लाइक यू बिलीव और नॉट, आई डोंट केयर, बट उस टाइम पे वो जब मतलब पूरा सॉन्ग मेल वॉइस में है, बट वो उतना एरिया जब वो नेचर के प्यार में पड़ जाता है, वो फीमेल वॉइस में इसलिए है ना कि नेचर उसे बोल रहा है कि हर कोई झूठा है, आधी दुनिया झूठी है, कोई बिलीवेबल नहीं है, जिससे तू प्यार करता है लैला, वो भी बिलीवेबल नहीं है। मैं मतलब लाइक मैं नेचर, मैं खुदा, मैं बिलीवेबल हूँ, मेरे पास आ जा। तब फिर उस मोमेंट, दैट पर्टिकुलर मोमेंट के बाद वो कैरेक्टर कंप्लीटली इनटू हो जाता है, लाइक वो भगवान का हो जाता है उस टाइम पे। कैश मीट्स द गॉड दैट टाइम। फिर उसके बाद उसे फिर लैला उस पर्सन से नहीं मिलना रहता है। उसके पहले एक सीन है जब वो लाइक वो पढ़ा रहता है, उसका भाई उसको बोलता है कि भाई लैला आ गई है, और मतलब लाइक वो है ना, मतलब उसको चोटें वोटें लगी है थोड़ी, और उसको लैला आ गई है, उसके भाई बोलता है, तब तो नोटिस देखना, एक शिकन सी आती है, वो लाइक उसकी आंखें स्माइल करने लग जाती है, उसका फेस बहुत सटल तरीके से, लाइक वहां पे मैं बोलूंगा कि गाय, दैट गाय इज ग्रेट एक्टर, ठीक है। जब आई वो डोंट, बेहोश हो जाता है वही सीन की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, बेहोश हो जाता है, और फिर वो हल्की सी आंखें, मतलब उसको इंजेक्शन दिया रहता है ना डॉक्टर ने, तो उस हाँ टाइम पे हाँ। उसका भाई बोलता है कि लैला आई है, तब वो खुश होता है, हल्का सा एक स्माइल आती है, तुम कभी मतलब अगर तुम्हें नोटिस ना करा हो तो करना, वही मैं दो वही बार मैंने देख चुका किया भाई, तभी तो मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस अच्छी थी भाई। हूँ। ऐसे ही हाँ, थोड़ी ना। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन व्हेन मतलब बहुत सारे लोगों को अगर ये लगता है कि ये मूवी लैला और मजनू की स्टोरी है, एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जिसके में एट द एंड वो लोग मिल नहीं पाते और मरने के बाद मिलते हैं, नहीं, हम्म। वो जिस टाइम जिस मूवमेंट पे वो पहाड़ पे पहुंचता है पहलगाम में अपने गांव के वहां पे, वो उस टाइम से लेके मरते दम तक और मरने के बाद तक वो हमेशा से हम्म लैला के साथ था। बीच में तो लैला बोलती भी तो है, बहुत आगे निकल गया है। हाँ, अब मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। हम्म हम्म, हाँ वही, क्योंकि फिर बाद में, तब मैं अभी अब मैं जस्टिफाई करूंगा स्टार्टिंग के वो तीन लाइन, लॉन्ग बिफोर वी बॉर्न, लॉन्ग आफ्टर वी डाई, लव रिमेन्स स्टिल। तो हमेशा से नेचर और मजनू के बीच में प्यार था, ठीक है, और हमेशा रहेगा। नेचर ने मजनू से प्यार तब किया जब वो मजनू बना, जब वो कैस था तब नहीं किया, तब तक वो सिर्फ चाहता रहा कि मैं उस पहाड़ के पीछे जाऊं, बट जब वो मजनू बना तब नेचर ने उससे प्यार किया, नेचर ने अपनी तरफ उसको बुलाया। दैट एक्सप्लेन्स व्हाई कि मूवी के सेकंड हाफ में मजनू लिख के आता है, क्योंकि मजनू तो पहले से था, प्यार में तो पहले से था, बट वो मजनू तब बना। सो दैट इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द मूवी लैला मजनू। सो ग्रेट एनालिसिस आई से भाई। पर और ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैंने फील भी की थी देखते टाइम, पर यार वो मेरे तक पहुंच नहीं पाया। मेरा पहला सबसे पहला क्रिटिसिज्म अभी भी यही है, मेरे वो तो, मेरे तक पहुंच ही नहीं हाँ पाया बोलो। भाई। हाँ हाँ तुम बोलो यार, मैंने बोल दिया, तुम बोलो। मैं तो एक दो चीजें ही गौर करी थी, बाकी मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। ठीक थी मतलब, ठीक थी, या देखने लायक थी। ग्रे की तरह टॉर्चरस एक्सपीरियंस तो नहीं रहा मेरा, इतना मैं कह सकता हूँ। टॉर्चर एज सच मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही टॉर्चर टॉर्चर था, बट भाई मेरे को मीडियोकर लगी मूवी बेसिकली। आई डिडंट फाइंड इट और मैं मीडियोकर, आई झूठ नहीं डोंट नो बोलूंगा, व्हाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतने डेप्थ मूवी के कुछ नहीं पाया। मेरे को तो यही लगा, दो चूतिया लोग हैं, चूतियापा कर रहे हैं, हाँ भाई हाँ, देखा, मैंने से तुम्हारा रिव्यू बस। पढ़ा। हाँ, मेरे को वही लगा, भाई, फालतू में क्या क्योंकि भाई बोलूंगा। ये जो एक तो जो नैरेटिव है भाई, ये जो हम्म, दिखाया जा रहा है वो बहुत ही बार डीप है, ठीक है,
और तुमने उसको जिस तरह से बताया वो है भी, लेकिन हम्म, तुम एक बार इसे रियलिटी में अप्लाई करके देखो कितना चूतिया है ये, एक बार करके देखो इसे। रियलिटी एग्जैक्टली मैं वो पॉइंट, वही तो मेरा कहना है। हम्म वही तो मेरा कहना है कि अब मूवी के अंदर भी तो वही है ना, मूवी के अंदर भी उनको कोई समझ नहीं पा रहा दैट उनका आइडिया ऑफ लव रियलिटी के अरे बेसिस पे, तो जो रियलिटी हमने बनाई है उसके बेसिस में, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब नॉट इवन लिटिल जस्टिफाइड। अच्छा, तो बेसिकली मतलब तुम्हारे साथ कबीर सिंह में सर जो पोर्तुगल जो बंदा कर रहा था एग्जैक्ट यही सेम था, अगर देखा जाए तो बर्बाद हो गया भाई प्यार में, है ना? नहीं, ये नहीं, वो, अच्छा नहीं, नहीं था। नहीं अच्छा था। अच्छा, आई कैन नहीं एक्सप्लेन था। वाई, बट नहीं था। दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ तो बताओ, करो एक्सप्लेन करो। सी, वो देखो, वो चाहता था कि उसको प्रीति मिले, ठीक है, वो सिर्फ प्रीति के पीछे था, वो भाई वो किसी, तुम, मैं जिससे बोलो उन्होंने अरे तो फिर वो तो यहाँ वो पे भी लैला पर्सन, के पीछे था भाई वो। भाई वो कभी, वो पता है, वो लैला को मिलने से पहले भी लैला के पीछे ही था, हम्म, जब तक वो जानता भी नहीं था लैला को, वो तब से लैला के पीछे में था, मजनू। कबीर नहीं था। भाई ये क्या चल रहा है, कबीर कहाँ से आ गया? इसने बोला कि कबीर सिंह में भी जो है वो सेम ही हाँ हाँ, चीज है क्योंकि जो देखो लैला में। मुझे पर्सनली नहीं, पैरेलल्स दिखते कबीर हैं सिंह तो मूवी यार के बहुत टाइम। रीयल मूवी है भाई, मैं वो तो मैंने देखा है वही कॉलेज, मेरे वही कॉलेज तक में देखा एग्जैक्टली है वो, अभी मैं देख भी रहा हूँ एग्जैक्टली, कॉलेज में। क्योंकि तो, ब्रो तो अगर तुम इसको रियलिटी में लेके आओगे तो वो कबीर सिंह ही बनेगी भाई, वो एकदम सही तरीके से रियल दिखाती है हर चीज को। नहीं नहीं, कबीर सिंह में अलग है ना, कबीर सिंह भाई तुम मतलब देखो भाई, दोनों एंड में पैरेलल्स नहीं मिल रहे लगे हैं ना, तुम्हें? बिल्कुल नहीं दोनों लग रहा तुम्हें अपने पैरेलल्स? आइडियाज को थोड़ी मिल रहे हैं एंड में, दोनों इंसान मिल रहे हैं एंड में, ये भी तो बात हाँ है। तो बस एक इतनी सी बात को चेंज कर दो, बाकी ओवरऑल मूवी में कितना इतनी सी बात से बहुत चीजें चेंज हो जाती है, इतनी सी बात और से क्या। मेरी बात जस्टिफाई हो जाती है कि दे लव द आइडिया ऑफ लव, दैट्स व्हाई दे तो डिडंट मीट इन एक और फिजिकल बात है लाइफ। ना भाई, कबीर ने अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया कहीं भी, ऐसा मेरे को लगता हाँ। है। स्टॉक भी नहीं कर हम्म, रहा था, कबीर ने कभी स्टॉक भी नहीं करा प्रीति को। वही ना, यहाँ पर तो वही स्टॉकिंग वेरी ऑब्सेस्ड बंदा है, यहाँ पर तो गाड़ी खड़ी हाँ कर वो रखी है, ऑब्सेस्ड है। 24 घंटे उसे देख रहा है। वही। हम्म, कबीर बहुत ऐसा। प्रैक्टिकल आदमी है भाई, हालांकि मैं सपोर्ट नहीं कर, हम्म, कुत्ता था वो, पर जो भी प्रैक्टिकल था। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई, मैं इस वाले से तो भाई मेरे को तो नहीं पसंद आते भाई इस तरह के जो थॉट्स है, जो विचार है भाई। आई पर्सनली कंडेम। ओके। ओहो, ग्रे ने कंडेम कर दिया भाई। बट सी देखो, अब मैं मुझे लिटरली चूतिया आई, लगता है भाई ये सब, नहीं मेरे को भी नहीं भाई, पर कोई क्योंकि बात कोई नहीं। गड़बड़ा भाई लड़की के चक्कर में भाई अपने आप को बर्बाद कर रहा है भाई, मर रहा है। उस चूतिया के दिमाग में हो सकता है, उसके डिल्यूजन्स में हो सकता है कि अरे भाई बड़ा महान हूं मैं। अब मेरे हिसाब से वो चूतिया है जिसने भाई घर वालों की उसे कोई पड़ी हुई नहीं है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई पड़ी हुई नहीं है। प्यार को बहाना बना के भाई उन सब चीजों से उसको एस्केप करना है, और भाई डिप्रेशन में जाने का लाइसेंस चाहिए कि भाई मेरे को, मैं प्यार में था भाई, बंदी मेरे को छोड़ के चली गई, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ भाई। सो ठीक है, ओके, मैं समझ गया ये मूवी तुम्हारी, ये दिस इज नॉट योर जॉनरा, मैं समझ गया, ठीक है। हाँ आई हाँ, गेट ये दैट, तो ठीक है ही है, भाई, दिस इज नॉट, हाँ। ये तो मैंने बायस बोला ही बीच नहीं में आ भाई, रहा है, पॉडकास्ट में बायस बोला बीच नहीं में आ रहा मैंने। है। बट हाँ हाँ, वही वो सबसे बाय, हाँ। मेन मेन तो यही है। मुझे ठीक है। पर्सनली जो है, हाँ तो बायस आएगा ही ना भाई, तुमने बोला तो हाँ, मैंने मैंने कहा बिल्कुल पहले ही आएगा, कह दिया बिल्कुल कि जो आएगा। ओपिनियन है मेरे तक आइसोलेटेड है, मेरा बिल्कुल ओपिनियन है, मैं किसी बिल्कुल को थोपूंगा बिल्कुल। नहीं। अब ओके। अच्छी बात है तुम्हें पसंद आई भाई, एंजॉय इट, व्हाई हाँ। नॉट भाई, तुमने 4.5 स्टार दिया, बहुत अच्छी बात है। और मुझे हम्म, उस बंदे उन लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कोई भी मूवी हो भाई, मुझे भी कई सारी ऐसी फिल्में पसंद है जो बाकी लोगों को नहीं पसंद, ठीक है ना? हाँ। मुझे चलो, पसंद है अब बहुत तो भाड़ में जाए। फिलोसॉफी की बात हो गई, मूवी को लेके बहुत फिलोसॉफी की बात हो गई, बट अभी आते हैं थोड़ी टेक्निकल चीजों पे। सो यस। आई एग्री विद द फैक्ट कि मूवी का डायरेक्शन बहुत वीक है। हाँ, हाँ, क्योंकि आई बिलीव कि साजिद खान की ऑलमोस्ट लाइक डायरेक्टोरियल डेब्यूट था यार, या मतलब लाइक उसे बहुत साजिद ऐसे। अली, साजिद अली। हाँ वही मैंने क्या क्या, मैंने कुछ और बोला क्या, सॉरी। हाँ, तुमने साजिद खान बोला, आई थिंक, अरे सॉरी, आई सॉरी। थिंक लगता है कि ये इम्तियाज अली का साजिद अली। भाई है या कजिन हाँ है। हाँ, साजिद अली बोलना था, पार्डन मी, आई एम सॉरी। तो साजिद नहीं नहीं, अली, कोई बात नहीं भाई, जेल में नहीं डलोगे तुम इसके लिए। हाँ ठीक है, हाँ तो नहीं, साजिद अली का आई गेस ये डायरेक्टोरियल डेब्यूट था या नहीं था, आई डोंट नो। बट ये दिस डेब्यू। मूवी इज डायरेक्टेड बाय साजिद अली, नॉट बाय इम्तियाज अली। वो तो मूवी देख के पता चल जाता है, ठीक है। मूवी यस। के इनिशियल सीन्स देख के ही पता चल जाता है कि ये इम्तियाज अली ने डायरेक्ट नहीं करेगा। बट मेरा है ना, जब बट आई बिलीव कि शायद मूवी का जो सेकेंड हाफ था, उस टाइम पे ना साजिद अली के साथ इम्तियाज अली भी सेट पे मौजूद था। क्योंकि फिर लाइक वो कुछ सीन्स है जो लाइक बहुत इम्तियाज अली सीन्स बिलीव होते हैं, लगते हैं, एंडिंग मतलब में लाइक लग फिल्म। सकता है हाँ। हाँ, वो जो पूरा क्योंकि उसका पागलपन वाला पार्ट है, जो मतलब हाँ। ऐसे हम्म, मैं कन्वेंशनल आदमी हूँ तो कन्वेंशनल तरीके से जो है वो जो नहीं, उसका पागलपन है। ग्रे, पागलपन बोल सकते हो, मैं तो ग्रे, बोल रहा हूँ। ग्रे, सॉरी।
तो भाई जो ग्रे पागल ग्रे ग्रे हैव यू हाँ भाई एवर बीन इन लव ब्रो? भाई मेरे को ऐसा वाला तो करना ही नहीं है भाई, ये तो करना ही नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा वाला भी नहीं, किसी भी ऐसा वाला टाइप का, तो किसी भी प्रकार का नहीं भाई, आई हैव नॉट प्यार बीन हुआ इन कभी? लव एंड आई डोंट इवन वांट टू बी इन लव आफ्टर वाचिंग दिस फिल्म। यश भाई, तुम पढ़े हो प्यार में? पढ़े हो गए? नो कमेंट्स ब्रो। चलो डे वन तो पढ़ा है। ठीक है। तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, पर मैंने इमेजिन किया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सी वही है कि मूवी के अंदर हाँ वही जो एंडिंग वाला जो पार्ट है उसमें भाई परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और देखने में वो वाला पार्ट लगता भी है। मैंने एक चीज हाँ चलो देखी है, भाई थोड़ा एफर्ट्स डाले मैंने इन्होंने। एक चीज देखी है, जो प्यार में पड़े होते हैं ना बंदे, या फिर वो मतलब प्यार में पड़े बंदे हैं, काफी ज्यादा एम्पैथाइज करते हैं ऐसी मूवीज और ऐसी कैरेक्टर्स से, जो रिलेट कर पाते हाँ हैं कुछ हद तक। वही ऐसा लगता है तुम लोगों को? या आई बिलीव मे बी शायद, बट ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब वैसे कह रहा हूँ, जैसे ग्रे मैं- रिलेटेबिलिटी वाली बात कह रहा था, जैसे उसका बायस आ गया बीच में, हाँ जो थोड़ा भी इस तरह के प्यार में पड़ा है, जिसमें जिसके अंदर वो पोजीशन रहा है, ऑब्सेशन रहा है बंदे को लेके, मुझे लगता है वो काफी हद तक मूवी से रिलेट करेगा। ग्रे की जो रिलेटेबिलिटी वाली बात है वो वहां पर आएगी। अच्छा। तो तो मैं देखो कभी किसी जैसे को लेके ये ऑब्सेस नहीं हुआ एक हूँ। अरे बात मैंने नहीं कहा नहीं मैंने कहा क्या तुम हो अरे भाई? लाइक इन अ रिलेशनशिप ही इज बेसिकली सेइंग कि अगर तुम एक बार रिलेशनशिप में आए हो किसी के साथ में तो तुम फील करोगे, ऐसा उसका कहना है। तो भाई मेरे और को तो तुम्हारा, 96 भी पसंद आई थी। हाँ मैं नहीं हूँ रिलेशनशिप में, ओपन बोल रहा हूँ, वही तो लेकिन फिर 96 भी वो वाली पसंद आई बात मुझे। नहीं है। यश भाई को बहुत तो चीजें पसंद है, जरूरी थोड़ी है भाई प्यार की वजह से हाँ ही हो, भाई है ना? उसको कॉल मी बाय योर नेम पसंद है ना। हाँ जरूरी थोड़ी है वो भाई क्यों गिरा नहीं है। पसंद हो सकती है भाई किसी को कोई मूवी, यार हाँ, तो कॉल मी अरे बाय। यही तो तो मैं मैं कह वही रहा कह रहा हूँ, हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो नहीं है ना गए, फिर भी उसे पसंद आ रही है तो आ सकती है हाँ भाई मूवी, उसमें क्या हाँ उसको वही, करने की अब जस्ट क्या जैसे है। प्लीज, अब जैसे प्लीज मैन मैं यही कह रहा स्पेसिफाई हूँ भाई दैट, तुम गलत प्लीज मत हाँ करो। स्पेसिफाई दैट मैं वही तो भाई। आई हाँ एम अब जैसे स्पेसिफाइंग दैट सुनो ओनली। सुनो सुनो, अब आई जैसे वाज हाँ राइट नाउ। अब हाँ जैसे भाई ग्रे कौन देखता है? जरूरी थोड़ी वो पॉर्न स्टार बनना चाहता हो, देखता हाँ है, भाई पसंद है देखना, तो भाई है जरूरी ना? अब थोड़ा वो, देख लो हाँ भाई अचल अचल को भी काफी भाई हाँ मैं भाई पॉर्न नहीं देखता शौकीन है भाई, भाई। मैंने छोड़ दिया सभी हाँ काम, भाई हाँ अभी मैंने छोड़ दिखाओ दिए। टेलीग्राम भाई तेरा जो अरे जो वीडियोस बिल्कुल भेज बिल्कुल रखे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, करो। भेजे मैंने 4 महीने पहले, ठीक है? हाँ अभी कुछ भाई नहीं ओ है। भाई। तो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं भाई, चार अरे महीने ये शेयर पहले कर रहा क्लिप था करा भाई, था इसने शेयर मैं। किया था भाई, इसने शेयर किया था, मैंने नहीं किया। मूविंग ऑन, मूविंग हाँ ऑन, हाँ मूविंग ऑन। इस मूवी के म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। हाँ म्यूजिक, अरे मैं कहूंगा भाई लिरिकली तो भाई मूवी बहुत ही मेरे को ठीक है। बढ़िया लगी। लिरिक्स तो काफी इस मूवी प्यारे के हैं, अंदर, सॉन्ग्स हाँ तो बढ़िया है। इस मूवी की है ना, अराउंड अराउंड 60% स्टोरी इस मूवी की लिरिक्स बता देती है, मतलब लाइक हाँ सॉन्ग्स की हाँ लिरिक्स हाँ बता देती है इस मूवी के। बिल्कुल। क्योंकि फिर है ना, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। मूवी के स्टार्टिंग में जो गाना है लैला वाला जो रेडियो वर्जन है, लैला वाला जो सॉन्ग का रेडियो वर्जन है, उसके हम्म। अंदर वो उसकी लिरिक्स तुम अगर जान दोगे ना तो उसको कैसे बताऊं लैला, मतलब लाइक वो लैला को पूछ रहा है कि कैसे मैं तुम्हारा हो सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, कैसे मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, हाउ कुछ कैन आई समझ नहीं आ एक्सप्रेस रहा लैला। आपको बहुत हाँ चाहिए। वही तो लैला को पूछ रहा है कि हाउ कैन आई बी विथ यू, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद उसके पहले आता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉन्ग, हाँ कि गई काम से लड़की है, ठीक हाँ है। भाई सो उसके पहले अंदर ही लाइक, सबसे पहला वही है। हाँ सबसे पहला गाना वही है, तो उस गाने से एक्सप्रेस ये हो जाता है ना कि लाइक कन्वेंशनल वे में ये लड़की इज नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट, शी इज इन लव विद द आइडिया ऑफ लव, क्योंकि जब है ना जैसी वो एक्सप्लेन होती है चीजें कि वो उसको मतलब लाइक किस वाली जो चीजें हैं, फिर वो पूरा स्काई पिंक कलर का हो जाता है, मल्टी कलर का हो जाता है स्काई, हाँ भाई एंड शी वो इमेजिन सब सब बातें सही भालू। थी मैं एक भाई। बात तो कहूंगा भाई, विजुअल्स हम्म हाँ हाँ क्या। जब तक इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था ना आगे, हम्म। हाँ तब तक तो बहुत रिलेटेबल नहीं कहूंगा, पर हाँ मैंने देखी हुई है ऐसी कहानियां, या सुनी तो है एटलीस्ट। एग्जैक्टली। हाँ अरे ऑफ कोर्स ये कोई बहुत टिपिकल तरह की स्टोरी है भाई, इसमें क्या इसी से ये बाहर वैसे होंगे। नहीं नहीं, वैसे टिपिकल नहीं कभी कह रहा लोग मैं, मतलब मैंने देखेंगे रियल नहीं लाइफ में ऐसे देखने लोग का। देखे हैं। मैं एक चीज हाँ बताता हूँ, मतलब ठीक है। ओके। अब लाइक दिस इज द स्टोरी ऑफ लैला एंड मजनू विच इज बिन रिटन ओवर लाइक 100 years ago, हाँ और फिर उसको ठीक कितनी है। बार अडेप्ट किया गया यू भाई, मीन यू मीन कितनी इस्लाम सारी इज फिल्मों मैन में देखा है। मेड? हाँ मतलब अरे लैला मजनू की कहानी अरे इस्लाम 100 साल स्टोरी कंफर्म पहले। कंफर्म कंफर्म, बस बस भाई आगे तुम भी बढ़ो। बोल अरे रहे हो ठीक है। लैला मैंने मजनू सौ की पूछा, मैं साल पूछा, कहानी, पहले ऐसे तो मैं लैला मजनू की कहानी की बात कर रहा हूँ जो 100 साल पहले लिखी गई है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन इस्लाम, पूछा, यश भाई ने बोला हाँ बस। भाई नहीं हाँ बोला मैंने, ठीक है। भाई तो ठीक है, मतलब यश भाई मानते हैं कि देखो भगवान ने इस्लाम लिखा है। मेरी मैं बात सुनो नहीं, भाई। एडम एंड ईव में और लैला मजनू में डिफरेंस है, यू आर कंफ्यूजिंग देम। नहीं नहीं बिल्कुल है यार, अरे मैं तो वही कह यार रहा हूँ ये देखो। एडम एंड भाई,
ये एडम एंड ईव बीच में आ रहा है, ये एडम एंड रोज ईव कहाँ से आ गए वही भाई? तो हाँ भाई, वो अलग है, अगर भाई तुम मैं उसे इतना कंफ्यूज कर जानता रहे हूँ, हो। मैं हीर रांझना, लैला मजनू हाँ और रोमियो जूलियट, ये डॉट्स यहाँ हाँ। पर कनेक्ट होती है, वो मैं समझ रहा हूँ। पर हाँ मैं ये तो कह रहा था तुमने कि क्यों लाए इस्लाम को, क्यों लेके आए तुम उसमें फिर? क्यों तुम इस्लाम को पूछते हो क्या? तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, बताओ मेरे को। मेरा पॉइंट है ये ये ग्रे ग्रे इररेलेवेंट है। ग्रे हमारे बीच में बैठा हुआ, उसकी सुनो, दाढ़ी पॉडकास्ट, ठीक देखो, है, दाढ़ी देखो, ठीक है, इम्पोस्टर बैठा हुआ है पॉडकास्ट हमारे बीच से ठीक में। है। इररेलेवेंट सुनो है ये, सुनो सुनो इसलिए सुनो बोला है सुनो मैंने, तुम्हें जितनी सुनो, गालियां देना है दे दे। एग्री 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 एग्री। तो मैं ये बोल रहा था कि लाइक हाँ, आई बिलीव क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं बोल चुका, आई बिलीव इस्लाम इज मैन मेड, ठीक है। हाँ, बट स्टिल तुम ये चीज बोल, मैं एक चीज बोलूंगा ना कि इस्लाम के कुछ एस्पेक्ट्स, नॉट कंप्लीट इस्लाम, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इस्लाम, आई एम नॉट इवन डिमीनिंग इस्लाम, आई एम सेइंग कि इस्लाम के जो कुछ एस्पेक्ट्स है ना, वो फिलोसॉफिकली और पोएटिकली बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि देखो, मैं अगर मैं तुमको एक चीज मैंने नोटिस करी है, मैं तुमको बताना चाहूंगा। अपने इंडिया में, एशिया में, मतलब तुम पकड़ लो, जितने भी फेमस इंडियन ही पकड़ लो, चलो ये साउथ साउथ एशियन पकड़ लो, जितने भी फेमस म्यूजिशियन, आर्टिस्ट है, हर किसी का कोई ना कोई कनेक्शन उर्दू से है, इस्लाम से है। उनकी लिरिक्स में उर्दू होती है, उनकी मतलब लाइक कोई तो कंप्लीटली उर्दू, लाइक उससे पहले मतलब लाइक इस्लामिक है, ठीक है। लाइक मोस्टली अब अरिजीत सिंह इज अ पंजाबी, हाँ, बट स्टिल उसकी मोस्ट ऑफ लिरिक्स में उर्दू होती है, ठीक है। तो लाइक कहीं ना कहीं उर्दू लाइक पोएटिकली प्लीज तो करती है हर इंसान को, ये तो मानो या ना मानो। तो हम्म, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड खास करके, इन हम्म, लोगों की स्टार्टिंग में जो लोग आए थे वो थे उर्दू स्पीकर्स, और उन लोगों ने खास तौर पे उर्दू को प्रमोट किया है। उनका पहले से ये रहा है भाई, अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग से देवर लाइक, हाँ भाई उर्दू को हमें ज्यादा प्रमोट करना है। वो मोस्ट चाहते ऑफ, तो शुद्ध हिंदी भी कर सकते थे, ठीक है, अभी लाइक मे बी पीपल कैन लाइक वो बीट मी हिंदी की फॉर फिल्म दिस। इंडस्ट्री, बट नहीं भाई, वो उनका खास करके उन्होंने ये सोच समझ के किया, डेलिबरेटली नहीं कि ग्रे भाई, हाँ, बॉलीवुड पे दुश्मनी बाद में पेलेंगे, ठीक है। हाँ वही, दुश्मनी नहीं, उसने मैं एक चीज बोला तो मैं बोलने उसको वाला, कुछ हाँ, तो मैं किया। एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम में लाइक लिटरली मतलब बहुत मोस्टली जो हार्ड कोर इस्लामिक पीपल है, हाँ उसमें उनमें, अलाउड नहीं, आई नो, हाँ, उनमें आर्ट आर्ट इज हराम, लाइक आर्ट इज नॉट राम, अलाउड, आई ठीक है। अंडरस्टैंड, बट हाँ, फिर भी बट जो स्टिल, उनको ताकि वो लोग एक उन्हें वही वाला एस्पेक्ट मिला। मैं मेरे ये को नहीं पता कह है रहा हूँ भाई, कि वो मेरे अच्छा साथ है हुआ बुरा है। मैं कॉलेज में, एक मेरा चीज मेरे बताना को चाहता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं, बॉलीवुड वाली चीज पे मैं एक चीज हाँ बताना चाहता हूँ। हम्म, बॉलीवुड हैज केम ओवर एटलीस्ट कुछ 100 साल पहले, अब 50, तब 100 साल भी नहीं, चलो, मूवीज जब से बन रही है, कब 70 से, ईयर्स समझ लो, हाँ, तुम 70 ईयर्स 70 years, ठीक है। इस्लामिक पोएट्री वॉज इन द वर्ल्ड फ्रॉम बाय फार फ्रॉम अराउंड अराउंड 700 years ago। जब से इस्लाम अरे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, उनकी मैं पोएट्री और उनका जो वो है, वो चीजें तब से वो एग्जिस्ट करती मैं उसे है, कह ही नहीं आर्टिस्ट रहा हूँ। तब से मेरा एग्जिस्ट करते पॉइंट ये हैं। है, नो, जैसे तुमने कहा कि वो उसमें भाई बहुत ब्यूटीफुल है इसलिए उसे सिलेक्ट किया, मुझे पर्सनली लगता है कि उन्होंने अपीज करने के लिए उसे सिलेक्ट किया, क्योंकि ऐसे तो भाई शुद्ध हिंदी में पोएट्री भी बहुत सुंदर होती है। हाँ, होती है, हाँ, इट आई वाज बिलीव। एन ऑप्शन फॉर देम, टॉपिक और क्या उनको कह रहा है भाई यश भाई? ये कहना चाह रहा है कि इस्लाम में गजल वगैरह, उर्दू वगैरह काफी काफी स्वीट लगती है सुनने में। सुनने में वो हाँ समझ में नहीं प्लीजिंग आया, लगती है, मैं वो हाँ बताना चाह रहा था, मैं अच्छा प्लीजिंग लगती लगता है। है, वो मैं कह नहीं रहा हूँ, हाँ, बट बहुत व्हाट द सूदिंग लगती थिंग है इज तो, लेकिन कि वही सबसे बेस्ट है, ये कहना थोड़ा ये ये नहीं हो बोल रहा जाता है मैं, भाई। मैंने तो ये उसने कहीं नहीं बोला, मैंने कब बोला नहीं ये? तुमने उसने नहीं बोला कहा, इस्लाम तुमने के नहीं कुछ कहा भाई, सुंदर तुमने नहीं सुंदर कहा। एस्पेक्ट्स हैं, है एंड वन ऑफ द कुछ एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट इज हाँ, पोएट्री। एग्जैक्टली ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड का जो तुमने कहा है कि भाई वही बहुत ब्यूटीफुल है इसलिए उन्होंने भाई, उन्हें अच्छी पोएट्री चाहिए थी तो वो हर जगह से उठा सकते थे, बट खास करके उर्दू को उन्होंने सिलेक्ट किया, ये एक उन्होंने सोच समझ के किया था, ये ये एक कह रहा हूँ। अलग ही थ्योरी है जो मैं मानता हूँ, फिर कभी डिस्कस करेंगे। हाँ मैंने वही, ऐसे कुछ बोला ही नहीं है भाई, मैंने सिर्फ इतना बोला कि अरे भाई उन्होंने कोई बात खास करके नहीं, उसे सिलेक्ट किया। कोई बात मतलब नहीं, पता कोई है, एक तो पता है, नहीं आ एक रहा है। चीज है ना, एक तो एक चीज है ना, हम पता है हर लाइक हर पॉडकास्ट के ना अंदर अपन भाई बॉलीवुड को डिमीन करने लग जाते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में भी यही हो जाता है। पिछले पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में लिटरली किसी ने बोला कि जो कुछ भी हो जाए तो इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। भाई ओ होगा भाई कोई मुल्ला, हिंदुत्व मेरे को का क्या मैंने मतलब। बोला भी नहीं, अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने अरे तो हिंदुत्व होगा का। यार कोई मुल्ला, यार उसे चिढ़ मच रही होगी इतनी। मुल्ला क्या होता है?
मुल्ला मैं बताता हूँ, देखो मुल्ला बहुत अच्छे लोग होते हैं। छोटा मूल असतं ना भाऊ, तर ते छोट्या मुलाला मुल्ला म्हणतात तिकडे. हाँ बस बस। छोटे बच्चे को मुल्ला बोलते हैं मराठी में, हाँ. मैंने सोचा छोड़ो, बहुत बहुत गंदा गंदा हो जाएगा ये। So I believe one thing. See, काफी आउट ऑफ द वे लगा भाई, उर्दू के ऊपर क्यों बात कर रहे थे अपन? तो मैं उस चीज के ऊपर एक चीज पे आ रहा था ना कि अगर तुम हाँ इम्तियाज अली की फिल्म्स देखोगे, ठीक है, सो हाँ इम्तियाज अली इस मतलब मैं मानता हूँ ना कि एक बंदा जो मल्टीपल रिलीजन्स को काइंड ऑफ जानता है थोड़ा थोड़ा, तो भी वो बंदा ज्यादा आर्टिस्टिक होता है, वो ज्यादा फिलोसॉफिकल होता है, क्योंकि अगर तुम इम्तियाज अली की स्टोरी तुम देखोगे. ये कहना चाह रहे हो जो बंदा ओपन माइंडेड है, क्यूरियस हाँ, है, एग्जैक्टली, जो मेरा क्यूरियस है. कैमरा और क्योंकि जो बंदे देखो, वाह, एक कट्टर हिंदू भी नहीं और एक कट्टर मुसलमान भी नहीं, ये दोनों भी उतने बड़े आर्टिस्ट नहीं बन सकते जितना एक वो लाइक, क्या वर्ड है भाई, मेरे को क्या वर्ड है भाई, एक सेक्युलर रिलीजन पर्सन बन सकता है, कि जो मानता है, जो पता है इम्तियाज अली और मैं, मतलब लाइक, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद इम्तियाज अली कि मैं उसके जैसा हो या वो मेरे जैसा है या समथिंग, बट आई बिलीव ना इम्तियाज अली लव स्टोरीज अ नहीं वो सब लॉट. सही है। तुमने क्या हाँ. बोला है यश भाई अभी? लाइक क्या बोल नाम रहे भूल हो गया. भाई? नहीं, मेरी बात सुनो पूरी, ठीक है, मेरी बात सुनो. बोलते थे यार कि जो सो क्यूरियस रहते हैं, तो जैसे अपन भी भाई हैं देखो, कभी कभी माँ की क्या हो रहा है तुम्हारे फोन को भाई? क्या हो रहा है। अरे यार इस इस्लाम हो गया, सो सॉरी, मतलब लैला मजनून। भाई क्या चूतियावा कर रहे हो भाई तुम लोग? भाई गांड मार दी भाई इतनी। तुम सोचो अभी क्या फिलोसफी की बात हो रही थी भाई, मूवी का डेप्थ भाई देखो भाई, कुएं से ज्यादा गहरी मूवी है। अब भाई ये बकचोदी हो सुनो, रही है भाई, इधर इस्लाम सेक्युलरिज्म क्या है ये? व्हाट सुनो द मेरी बात फक? सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सेक्युलरिज्म पे इसलिए आ रहा हूँ. सुनाओ। तो अरे यार एट द एंड उसके ना, मेरे पता है क्योंकि दिक्कत क्या हो गई, कैमरा तो है ना जो कहाँ मेरा। घूम के आ रहे हो यार, जल्दी आओ। हाँ उस भाई मेरे कैमरे को यार सेकुलरिज्म हो गया थोड़ा, अभी डॉक्टर के पास ले so जाऊंगा। so so like kind of that brains create the stories like this, जो कि लाइक कन्वेंशनली बिलीवेबल नहीं होती है लोगों से, बट वो अनकन्वेंशनली बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग होती है. जैसे लैला मजनू वाली चीज है, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल लव स्टोरी. भाई क्या होती है कन्वेंशनल लव स्टोरी? भाई प्यार हुआ, शादी हुई, एंडिंग में भाई दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बच्चे हो गए उनके, प्यार हो गई, शादी हो गई. इसको इतना ज्यादा ओवर करने की जरूरत ही क्या है भाई? मुझे देखो नहीं पॉडकास्ट नहीं की पर्सनली नहीं, लेंथ यश भाई बढ़ानी ने थी प्रूव भाई, कर दिया। भाई। पॉडकास्ट की लेंथ बढ़ानी थी नहीं भाई. पॉडकास्ट रुको एक सेकंड, मेरे को भी थोड़ा सा कुछ बोलना था। क्या तुम्हें भी इस्लाम चढ़ गया? नहीं भाई, ओके। तो देखो टेक्निकलिटीज की अगर बात करें मूवी की, तो एक दो और बाय द वे बातें एक चीज, चलो हाँ तो बोलो, मैं बाकी बाद में बोलूंगा, एक मैसेज देना मेरे को ऑडियंस को। तो एंडिंग में देना। तो हाँ देखो जैसे कि मैंने कैरेक्टर्स की बात की, तो चलो मेन कैरेक्टर्स को छोड़ देते हैं। बाकी भी देखो तो यार मेरे को बड़ी फेक और स्टेज्ड फील आ रही थी भाई पूरी मूवी देखते समय, पर्सनली बता रहा हूँ कि भाई जैसे कि वो जो जिससे उसकी शादी होती है, वो बंदा जो रहता हाँ है। देखो यश भाई अब सुनो, अब प्लीज कृपया करके फिलोसफी साइड में रखना। हाँ अभी हाँ, प्लीज हाँ अभी अभी टेक्निकलिटीज ठीक पे है, बोलो। यश हाँ. भाई अभी ग्रे जाने वाला है फिल्म मेकिंग में, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं बस। ओके, बोलो ग्रे। ओके. तो जैसे कि तुम्हें उस कैरेक्टर को, वो इवन बड़े कैरिकेचरिश तरीके से इवन लगता है, मतलब एज इफ कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा है भाई। इविल है भाई, बस वो इविल है भाई, बुरा है वो भाई, उसको उससे शादी करनी है भाई, वो बुरा है। क्यों है वो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो मजनू हो जाए? उससे क्यों मजनू नहीं बता सकते आप? पर चलो ठीक है, उसको अब्यूजर दिखा दिया एंडिंग में बाद में जाके, तो चलो वो छोड़ देते हैं। बट वो एक रहता है ना नुआंस्ड राइटिंग जो रहती है, वो नहीं दिखती है वहां पे आपको, वो मेरे को अजीब लग रहा था देखते टाइम। और जब आप एकदम से दिखा दे रहे हो ना कि कई फिल्मों में ऐसा होता है कि नुआंस्ड नहीं है राइटिंग, पर देखते समय फील नहीं होता, आप छोड़ देते हो, ठीक है भाई बेकार कैरेक्टर है। इसमें मेरे को बिल्कुल देखते समय हिट हो रहा था वो कि नहीं भाई ये बिल्कुल फेक कैरेक्टर है, फेक सिचुएशन है भाई। फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, एक्टिंग हो रही है। वो अरशद वारसी का भी रिसेंटली पॉडकास्ट आया था, तुमने देखा ही होगा भाई। प्रभास को हाँ, जोकर बोला उसमें। तो मैं पता एक है. और बात भी कहता, पूरा पॉडकास्ट देखना भाई लोग, तुम लोग भी ऐसे एक मैंने क्लिप पूरा देख देखा के है. मत जज करो। हाँ, मैंने हाँ देखा मैंने है नहीं पूरा देखा भाई, पॉडकास्ट. मेरे को देखना ऑडियंस भी नहीं है। ऑडियंस को बोल रहा हूँ, ऑडियंस को बोल रहा हाँ. हूँ। तो उसमें वो बोल रहा है ऑडियंस कि मैं तुमसे बोलूंगा काम धंधे करो अपने, कुछ नहीं भाई रखा है भाई तुरंत देखो views देखो लेने। देखो देखो, कुछ ऑडियंस तो देखे ना देखे. 8-8 घंटे भाई नहीं सुनो, पॉडकास्ट स्टार्ट जाता है भाई। ऑडियंस देखे ना देखे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. सबसे पहले तो भाई ये अश्विन, क्या कौन है डायरेक्टर कल्कि का? नाग अश्विन, नहीं वो सब नाग छोड़ो, अश्विन। पहले नाग भाई अश्विन. लाइक लाइक नाग वाइक अश्विन करो को फिर देखना चाहिए अपने था भाई चैनल को, पूरा ठीक है। पॉडकास्ट. पॉडकास्ट वगैरह बाद में देखना, ये सब हाँ, फालतू चीजें हैं। नाग अश्विन को हमारा देखना सब चाहिए था पूरा ध्यान दो। पॉडकास्ट. उसने उसने ट्वीट डाला था, इसलिए अरे वो तो हवा में बोल चली के ना, गई. उसको तो बोलने दो। मैं कह रहा हूँ
कुछ भी पॉडकास्ट वगैरह मत देखो, काम धंधे करो, हमारा पॉडकास्ट देखा करो बस, ठीक है? बस। इकिगाई कल्ट रॉक्स। हाँ हाँ, ठीक है हम ज्ञान तो देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, तो तुम मत देखना भाई, हम लोगों से सुन लो, हम जो ठीक बोल है रहे ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी लड़की थोड़ी हो कोई। वही हाँ, वन थिंग, ठीक है, वन थिंग। ये समझे ना? तो हाँ चलो मैं समझ समझ गया, जाएगी। हाँ, मैं समझ गया। वो तो जो ओके, बार बार सो ठीक है वो ठीक है वाले में बोलती जो नहीं है क्या लैला हाँ उसके हाँ अंदर। हाँ। हाँ गाइस थोड़ा बोलो बोलो। ग्रे हाँ सीरियस हो रहा है यश भाई, ठीक है, अबे चुप यार रहना। भाई अरे अभी अरे ज्यादा मत मैं करो। तुम्हारी बात बोल रहा हूँ ना, सीरियस हो रहे होगा और क्या। तो बोलो बोलो। ठीक है ओके। हाँ, सो उसमें उसने बोला था भाई कि एक्टिंग जो रहती है भाई दिखनी नहीं चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए वो एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट सेम फील आ रही थी। और बस वो मेन जो मेन एक्टर है भाई मूवी का, उसका नाम यार मैं भूल जा रहा हूँ, सॉरी। पर उसका सेकंड हाफ में भी, सिर्फ सेकंड हाफ में जाके उसका परफॉर्मेंस मेरे को लगा है। फर्स्ट हाफ में तो भाई बंदे ने वैसी एक्टिंग है सबने की है, तो बता रहे हैं भाई देखो हम एक्टिंग कर रहे हैं। वही मैं ये बोल रहा हूँ सबसे ना। बड़ा फ्लॉ मेरे को लगा मूवी का। मेरे को, मैंने तभी जब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट बोल रहा था ना, मैंने तभी बोल दिया कि आई बिलीव, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सेकंड हाफ के शूटिंग के टाइम पे इम्तियाज अली सेट पे प्रेजेंट था, फर्स्ट हाफ के टाइम पे नहीं था। हाँ भाई, मेरे ये को हो ऐसा लगता है। सकता है भाई। तो हम्म भाई वरना कि- तो सोचो ना भाई, ये एक्टर है तो हम्म सेकंड हाफ में अच्छी एक्टिंग और फर्स्ट हाफ में इतनी ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है कि एक्टिंग एक्टिंग टाइप की। एग्जैक्टली exactly. और लाइक एक्टिंग से मेरी एक बात, मेरे को मतलब एक कास्टिंग और एक्टिंग पे से मेरे को एक बात जहन में आई कि अगर लाइक आई डोंट बिलीव द एवरीथिंग ऑफ दिस, बट हैरी मेट सेजल, जब भी मैं, करीना कपूर एंड अनुष्का शर्मा, इन दोनों के अलावा आई बिलीव इम्तियाज अली हैजंट डिड ग्रेट फीमेल कास्टिंग। हाँ वैसे एक बात है, तुम्हें पता होगा, ये अपनी जो रॉकस्टार मूवी है उसके अंदर उसकी में भी भी है क्या? करीना कपूर होने वाली थी। बट नरगिस उसकी तो फाकरी अच्छा को होता। इसलिए लिया क्योंकि भाई रणबीर का और उसका वो है तो कजिन्स हैं मेरे ख्याल से। कजिन से है, वो सगे भाई के बच्चे हैं हाँ दोनों। तो हाँ तो इसीलिए उसने वो चेंज कर दिया। पर भाई जस्ट इमेजिन कि अगर भाई करीना कपूर उसकी कजिन नहीं होती, क्या भाई वो सही हो जाता भाई, वहां पे मूवी मेरे लिए 10 on 10 हो जाती भाई फिर वो। आई कांट इमेजिन करीना कपूर एट दैट प्लेस, आई डोंट नो व्हाई। ओके, पर तुम्हें नरगिस की परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगी, इसीलिए तो मैंने सिर्फ करीना कपूर अच्छी कास्टिंग है और अनुष्का शर्मा अच्छी कास्टिंग है यही बोला ना। नहीं तुमने अभी बोला ना साथ में, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उस नरगिस वाला जो रोल था ना, वो लाइक वो डिप्रेस्ड उस टाइप के रोल में मैं करीना कपूर को इमेजिन नहीं कर पा रहा ऐसा। मतलब वो क्या जो बात कर रहे कैरेक्टर हो है, वो भाई। कैरेक्टर कैसे डिमांड डिमांड कर रहा है ना, नहीं जैसे नहीं डिमांड मैं कर रहा है समझ कि रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो कि हम्म वो सिक हो गई है बहुत बीमार, लेकिन तुम करीना कपूर की हाँ कुछ कुछ फिल्में देखो। हाँ तुम अभी वो उसका जो बबली पंजाबी गर्ल का जो हाँ कैरेक्टर था एग्जैक्टली exactly. उसका डब्ल्यू मैं में, ये नहीं बोला नहीं तुम कर उस सकती, हिसाब मैं से ये बोल जज रहा हूँ कर मैं रहे हो। इमेजिन नहीं कर पा रहा। मैं ये नहीं बोला कर नहीं सकती, मैं बोल हाँ रहा मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा नहीं नहीं मैं ऐसा। समझ गया भाई तुम्हारी बात। तुम यार हम्म इतना मत क्लैरिफाई करो, तो मैं समझ गया हाँ तुम्हारी हाँ, बात को। तो वही आई गेट इट, तुम क्योंकि वो तुम उस कैरेक्टर को, गीत के कैरेक्टर को दिमाग में रख के ये कह रहे हो, लेकिन भाई तुम उसकी अगर एग्जैक्टली। अदर फिल्म्स देखोगे जिसमें से थोड़ा सा हम्म ऐसे एक कैरेक्टर प्ले किया है, जैसे उसकी अभी एक बकिंगम मर्डर्स नाम से मूवी आई है, उसमें देखी तुम तुमने? ट्रेलर देखा मैंने, नहीं नहीं मूवी नहीं देखी, ट्रेलर देखा है। ट्रेलर में हम्म मेरे को लगा भाई वो करती है भाई एक्टिंग के मामले में तो भाई करीना कपूर काफी अच्छी है भाई, ऑफ कोर्स। सो हम्म भाई ये ऐसे कैरेक्टर ऐसी बात नहीं है भाई, आपको बस अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है और अच्छे एक्ट्रेस की जरूरत है, साथ में वो आई डोंट नो हर व्हाई, चीज आई नहीं डोंट नो नहीं, व्हाई। मेरे को सही करीना कपूर जाती है। अच्छी एक्टर लग, मैंने कभी कम देखी है अच्छी एक्टिंग की बहुत। ऑस्कर हाँ वगैरह तो मेरा ही होगा। एक सेकंड, कौन सी मूवी? कभी खुशी कभी। अरे क्या हो गया यार, एक्टिंग ये एक्टिंग कौन है होती है भाई। जिसने आखिर मुंह वो को मुड़ के नहीं कौन है देखा जिसने भाई? मुझे मुंह को मुड़ के नहीं देखा भाई? मुंह को मुड़ के नहीं देखा भाई। सो मूविंग ऑन, मूविंग हाँ ऑन। हाँ आई बिलीव मैंने सिर्फ दो एक्टर का नाम लिया, मैंने गलत किया। आई वांट टू ऐड दीपिका पादुकोण टू फॉर तमाशा। भाई तमाशा की भी कास्टिंग अच्छी है भाई। आई अरे बिलीव बिल्कुल तमाशा, यार। तमाशा इज वन ऑफ द इम्तियाज अली मूवी जिसके अंदर भाई ऑन पॉइंट कास्टिंग है सबकी। ऑन पॉइंट भाई, नो वन फील्स एग्जैजरेटेड एंड नो वन फील्स अंडररेटेड भाई। करेक्ट। परफेक्ट। बट और मूवी अच्छा इसमें अंडररेटेड है। एक और मैं ये लाना चाहूंगा, एक और मैं इसमें रखना चाहूंगा कि भाई जैसे लैला मजनू को तुम एक बार पैरेलल में रखो रॉक स्टार से। भाई हम्म हर एस्पेक्ट में, चाहे राइटिंग हो या डायरेक्शन हो, दोनों ही हम्म एस्पेक्ट में मूवी बिल्कुल मेरे को ऐसे ये लगी है भाई कि रॉकस्टार क्या लेवल पे बनी हुई है भाई। मतलब भाई देखो,
please फील करवाते हो। don't judge the movie by the direction, because इम्तियाज अली is not a director. मूवी के भाई लिटरली लिख के आता है भाई, कि स्टार्टिंग में राइटिंग में भी एंडिंग कह में। रहा हूँ मैं। हाँ, राइटिंग में कह रहे हो? हाँ, राइटिंग में मुझे रॉकस्टार बहुत अच्छी लगी पर्सनली, बहुत ही ज्यादा अच्छी। हाँ मतलब राइटिंग में रॉकस्टार तो ऑब्वियसली अच्छी है, मतलब ये भी बुरी नहीं है यार। मैं कंप्लीट भाई 20-25 मिनट का इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। हाँ, अरे नहीं, मैं हाँ नहीं, तुमने लेना, मेरे रीजंस मैंने बता दिए, मेरे को नहीं वो हाँ लगी। हाँ पर हाँ, मैं समझ जो गया। जिस तरह कन्विंस करती है ना भाई रॉकस्टार, वो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब एक डायरेक्शन राइटर में खुद से direct कर रहा है ना। डायरेक्शन में रॉकस्टार एपिक है, दी बेस्ट भाई, हाँ, मतलब आई और बिलीव। पता है वो भी जो प्यार के लिए पागलपन, ऑब्सेशन, वो फील कर पाया मैं भाई उस मूवी को देखते टाइम, वो ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा था। और मैं एक चीज बोलूं, एक एक पैरेलल ड्रॉ कर, पैरेलल बताऊं मैं तुमको दोनों कैरेक्टर्स में, लैला मजनू के, मजनू और अपने जॉर्डन में। भाई मजनू भी जब बोल देता है कि जा मैं जा रहा हूँ, अब तू ही ढूंढ मुझे, वो नहीं आता वापस कभी भी, ठीक है, जब वो चला जाता है। और जॉर्डन भी जब उससे दूर जाता है, वो चेज नहीं करता है उसको, तो भाई बोलती है वो जा, वो एंड चले पे जाता है। कुछ ना कुछ होके वो मिल जाते हैं एक दूसरे को, हाँ, लाइक इवेंचुअली दे मीट डेस्टिनी ईच मिला अदर। दिया होता है। हाँ, हाँ, एक तो वही, ये एक हालांकि पैरेलल है अभी भी दोनों का। रॉकस्टार में बस एक मेरे को लगा था कि यार जो उन दोनों के इंटीमेट से थोड़े ज्यादा इंटीमेट कर दिया था, उन्होंने काफी लंबा खींच दिया था उसको, इतना हाँ, लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, नहीं दिखाते तो भी चल जाता। पर और ठीक है, भाई आई गेट इट, भाई आई दिखा डोंट दिया नो दिखा दिया। इम्तियाज अली रिग्रेट करता है कि नहीं करता है, बट भाई नहीं यार, वो एक्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए था रॉकस्टार का यार। हाँ वो वही भाई, उसका जो परफॉर्मेंस है भाई वो थोड़ा कर देता है, लेकिन एक एक और तो ये भी है कि प्यार उसे किस तरीके से आबाद भी कर देता है, एक बार ये भी देखो इसे, है ना, कि यार उसका रॉकस्टार की करियर बात तो चल रही है बहुत। क्या ये? हाँ अरे भाई, हाँ, रॉकस्टार रॉकस्टार की की बात बात चल क्यों रही कर रहे हैं अपन ये एंड करते फिर करते रॉकस्टार की बात। है। नहीं तो करने दो ना इसको पॉडकास्ट में भाई, क्योंकि बता रहा हूँ मैं कि क्यों उधर ज्यादा अच्छा लगता है और इसमें मेरे को नहीं लगा उतना अच्छा, यही कह रहा हूँ मैं। कि हम्म, बोलो भाई बोलो। जैसे रॉकस्टार में प्यार जो सो आबाद कर देता है, उसका करियर देखो क्या पीक करता है भाई उसके बाद में, तुम देखो मूवी के अंदर, है ना। मैंने तो लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था रॉकस्टार वाले, और मैं अभी भी बताता हूँ, ठीक है। तुम एक चीज नोटिस करना, ठीक है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फीमेल कैरेक्टर, क्या नाम था उसका? हीर। लड़की का नाम क्या था? हाँ, हीर नाम था ना, ठीक है। सो एक चीज नोटिस करना, ठीक है। मूवी के अंदर जब जब जॉर्डन हीर के पास होता है, उसके पास उसका गिटार नहीं होता है। और हाँ जब हीर उसके पास नहीं होती है, तब उसके पास उसका गिटार होता है, और वो अपने करियर के पास होता है। भाई, मतलब तो वो उसकी जो वो यादें हैं म्यूजिक। उसके करियर को कहीं ना कहीं पानी दे रही है भाई, उस हाँ प्लांट को एंड पानी देने का काम उसकी यादें करती है। हाँ एंड वन मोर थिंग, जब एंडिंग में जब वो हीर को खो देता है काइंड ऑफ, तब उसका गिटार भी चल रहा रहता है। मतलब लाइक हाँ हाँ, हीर उससे छिन गई है। वो लाइक वो वही बारिश में है, वो बारिश मतलब फेम में है, बट उस फेम के साथ फेम है, बट हीर उससे दूर चली गई अभी, हमेशा हमेशा के बाद। उसका म्यूजिक, उसका गिटार करेक्ट, उससे दूर है, वही वही वही। इसलिए। तो वही जिस तरीके से म्यूजिक और लव को एक ऐसे उन्होंने पैरेलल्स की तरह दिखाया उस मूवी में, और ऊपर से वो पता है, एक यार आई बिलीव कि लगता है भाई। इम्तियाज अली, व्हाई व्हाई आई बिलीव कि इम्तियाज अली इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड ग्रेट स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर। क्योंकि भाई लिटरली ये चीज तो मैंने नोटिस करी, बहुतों ने शायद करी भी नहीं होगी, बट मूवी के अंदर लिटरली डायलॉग है, जब वो कार में बैठे रहते हैं, तू गिटार स्ट्रिंग्स है, गिटार जैसी है, और ये तेरी जुल्फे का कमर तेरी गिटार स्ट्रिंग्स जैसे है। तो उस लाइक वहीं से जस्टिफाई हो जाता है कि लाइक उसके लिए हीर गिटार जैसी है, और उसका गिटार हीर की रिप्लेसमेंट है उसके लिए, काइंड ऑफ। वही नहीं, मतलब ऐसे कहो कि मतलब जैसे म्यूजिक और प्यार को एक उन्होंने ऐसे पैरेलल की तरह दिखाया। ठीक है, बोल बोल सकता है। हाँ, तो वही भाई हार्ड हिट करता है भाई मुजाक उस अली ने मूवी कहा के। था, बिना हार्ट ब्रेक के हार्ट नहीं भाई निकलती। तो यार मेरे को भी थोड़ा दिल तोड़वाने पड़ेंगे अपने। भाई भाई, ऐसा और फिर इम्तियाज वो अली ने नहीं बोला था मोमेंट्स भाई, है भाई बहुत। उसमें भी। भाई यही तो सब, ये क्या, अगर तूने ये चीज एडमिट कर ली ना, तो फिर सबसे गलत चीज है भाई। नहीं भाई, मूवी मेरे को दिल मूवी तोड़ना पड़ेगा अपना। मूवी इसी चीज का तो पेन बताती है लोगों को कि ये गलत है। मतलब क्या नहीं पता है, एक्चुअली पता है, रॉकस्टार इज अ मूवी विच टीचेस अस क्या तुमको जिंदगी में कभी नहीं करना है, वो बताती है मूवी। हाँ नहीं वो सब ठीक है, लेकिन ये है हाँ एक्चुअली मिजाज अली ने बोला था कि टूटे दिल के बिना, दिल के बिना नहीं, दिल के बिना अ, अच्छी कहानियां नहीं होती, अच्छी आर्ट ही निकलती जो भी है। हाँ, तो ये सही फिर बात है यार, वही है, इसमें बाद में वो गलत क्या है? जब, जरूरी हाँ थोड़ी है वही दिल तो, तुम्हारा आपको आशिकी में टूटे, इमोशनल इमोशनल होना पड़ेगा तभी तो आप लिख है पाओगे, ना। एम्पैथेटिक स्टोरी लिखनी तो वही तो भाई, आपको होना किसी का भाई चाहिए। दोस्त मर गया भाई, उसमें नहीं क्या दुख हो सकता?
उसमें भाई दिल ना, टूट सकता। तुम्हें वही तुमने जो इमोशंस पेपर पे लिखे तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए, वरना वो होंगे हाँ, नहीं, मूवी में नहीं अब होंगे। जैसे वही। जैसे पीछे भाई किताबों से प्यार है यश भाई तुम्हें, जो पीछे रखी हुई है तुम्हारे? नहीं, दिल नहीं टूटा ना अभी तक। हाँ, वो जल जाएंगी, दिल टूट जाएगा तो भाई की आर्ट निकलेगी, देखो है ना। पीछे ढोल भी रखा हुआ है पीछे। हाँ, ढोल ढोल देखो टूट गया तो भाई की आर्ट निकलेगी, तो मैं यही कह रहा हूँ, आर्ट निकलती है भाई जब दिल मैं टूटता है। देखो, मैं ना मतलब लाइक मतलब मैं स्कूल में भी बजाता था, ढोल बजाता था, सॉरी ढोल बजाता था, कॉन्गो बजाता था स्कूल में भी। ठीक है भाई, लोग किसी को अपने बैंड में डलवाना हो हम्म, भाई, पार्ट टाइम कर लेंगे काम, इंजीनियर तो है ही। हाँ। चलो ठीक है, फिर अपन ने यार इनफ वैसे एक बात बताऊं, डिस्कस कर लिया इस अच्छी मूवी बात है को। भाई तुम्हारी, हम्म, सही है यार, हॉबी होनी चाहिए। गिटार वही। विटार सीखो यार, लड़कियां पढ़ती है, मैंने सुना गिटार सीख के। बहुत ठीक अलग है, जा रहा है तो पॉडकास्ट काफी तो। अपन ने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया। अभी और कुछ हो होगा तुम्हारे नहीं, पास में और तो कुछ बताओ। नहीं। सो लाइक एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि लाइक राइटिंग वाइज आई बिलीव लैला मजनू इज रियली अ ग्रेट फिल्म। बस तुमको बस समझना पड़ेगा, जो अगर लाइक देखो, इम्तियाज अली ने ये चीज कहीं नहीं बोली जो मैंने आज पॉडकास्ट में बोली, बट अगर तुम इस एस्पेक्ट के साथ मूवी देखोगे ना, तो लाइक तुम्हारा व्यूइंग एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ना। तो लाइक एटलीस्ट खुद को अच्छा लगे कोई मूवी देख के, उसके लिए तुम लाइक बिलीव तो कर सकते हो, मान सही मतलब बात लाइक है, ट्राई कर सकते हो ना तो जो भी किसी चीज पॉडकास्ट को देख देखने रहा है का। लैला मजनू, उसके बाद जाके देख लेना, अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, मिलेगा, और वही बेटर तो और और लगेगा ये चीज। मैं हम्म, पर्सनली मानता हूँ कि दो चीजें, या तो यश हम्म, भाई ने थोड़ा ओवर एनालाइज किया है, शायद, मैंने कह रहा हूँ किया ही है, शायद हो सकता okay। है, क्योंकि उसने भी बोला कि ऐसा शॉट कभी फायर्ड। इम्तियाज अली ने बोला नहीं है। नहीं, अरे यार भाई, ये बंदा है भाई, इसके कारण होती है लड़ाइयों में, बता रहा मेरे हूँ सही कारण में होती है। अच्छा। अच्छा। भाई। या तो मैं और ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, या फिर ग्रे का जॉनर नहीं है ये। नहीं नहीं, वो तो है ही, वो तो 100% है ही भाई। हाँ। बट दूसरी बात मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, देखो ये सब भुला दिया भाई। मैंने क्या बोला भाई, आ, अब याददाश्त कमजोर है भाई, अरे जाया नहीं, कम करो। एक तो यश भाई ओवर एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि इम्तियाज अली ने कहीं नहीं बोली ये बातें, और कुछ बोल रहे थे तुम फिर उसके आगे। और भाई वही तो याद नहीं आ रहा भाई, वही मेरे को याद करने दो एक सेकंड। शायद, या फिर सही क्या कह रहा एनालाइज था? कर रहे हैं, या फिर सही एनालाइज कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ नहीं बोल नहीं रहे होगे। नहीं 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 नहीं, हाँ, याद आ गया भाई। बेसिकली ये है क्रेडिट स्टीलर कि यश भाई। या तो तुमने ओवर एनालाइज किया है, या फिर हो सकता है कि ये सब हो मूवी में, पर हम्म। मूवी जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई, मेरे तक नहीं पहुंच पाई वो सारी बातें। यार मैं देखो, मैंने ये अचल को भी कॉल पे बोला था भाई, मैं कोई मार्टिन स्कॉर्सेसे नहीं हूँ। मैं आई बिलीव कि अगर ये मैसेज मुझ तक पहुंच पा रहे हैं ना, तो बहुत सिंपल है, किसी तक भी पहुंच सकता है। बस तुमको लाइक, मैं पता है मैं एक चीज नहीं करता हूँ, मैंने ये नहीं, मूवी के मुझे ऊपर है ना मुझ प्री तक नहीं जजमेंट्स पहुंचा रखे मैं थे। बोलता मैंने ये मूवी को देखने से पहले प्री जजमेंट्स कुछ नहीं रखे थे, लाइक आई वॉज कम्प्लीटली नील इन माई ब्रेन। मैंने रख मतलब लिए थे। हाँ, मैंने मैंने भी, कुछ हाँ, नहीं मेरे सोचा भी था, नहीं भाई। क्योंकि मैंने ना, मैं लिटरली आई वॉज रनिंग फ्रॉम द स्पॉयलर्स ऑफ दिस फिल्म। मैं भाग रहा था भाई, मैंने रील्स भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत एक हाथ देखी होगी, मुश्किल से एक हाथ बार। मैंने ना रील्स देखी है ना कुछ, मैं लाइक कंप्लीटली ब्लैंक था फॉर दिस मूवी, एंड देन फिर मैंने मूवी देखी। सो आई ओके, बिलीव वैसे दैट मैंने भी नहीं देखा था, हेल्प मी लेकिन मेरे को अलॉट। ऐसा एक सीन में नहीं लगा कि ये कुछ अलग दिखाते हैं, मेरे को पूरा पता चलता जा रहा था आगे क्या होगा, प्रेडिक्टेबल भाई भी नहीं था। नहीं नहीं नहीं, जब अपन कॉल पे बात किया तुम बोले ना मेरे को भाई, ये वो छपरी लोगों का प्यार देखना पसंद नहीं है, तो ये तो तुम्हारा जजमेंट तो था ऑलरेडी मूवी मैं का। तो कहता हूँ भाई, मैं नहीं, मैं आधी ये कह डिटेल रहा हूँ कि पकड़ मैंने लेता कोई है। रील्स नहीं देखी हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब मैं हाँ नहीं मूवी देख मतलब, रहा था तो मैं जज। ऐसा, मुझे पहले से कोई सीन्स देखे हुए मैं पता हो ऐसा नहीं था। देख रहा हम्म, था तो मेरे को पता ही था भाई आगे क्या होने वाला है, बिना कुछ सीन्स देखे, ये कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्री कंसीव नोशन था, मेरा था भाई, बिल्कुल था हाँ प्री कंसीव नोशन, वही, बट नो उसको भी नहीं प्रॉब्लम, होता। लाइक here was this film, you didn't like that a lot like me, but yeah, it's okay, we have watched the film। वो मैटर करता है कि मूवी देख भाई के एंजॉय किया कि नहीं किया। नहीं किया तो फिर बाद में अभी। मैंने क्या, ठीक है, अब ठीक है यार, हर चीज हर किसी को अग्री पसंद है, वो अग्री टू कोई, डिसएग्री यार, उसमें और क्या भाई। और वही, क्या भाई, अग्री टू ठीक है। डिसएग्री भाई। और क्या। सो दैट्स द चलो थिंग। ठीक है, फिर सो इसी नोट पे कंप्लीट खत्म करते हैं। सो आई बिलीव कि जिन्होंने लैला मजनू अभी तक नहीं देखी, और अभी तक भी नहीं देखी, तो क्या कर रहे हो पता नहीं, बट अगर तुम देखना चाहते हो, लाइक कहीं पे लाइक कुछ है साइड ऑफ द ब्रेन तुम्हारे कि तुमको देखनी है, सो लाइक इस पॉडकास्ट के बाद एटलीस्ट तुमको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा मूवी देखने के लिए। सो देखना जरूर मूवी, नहीं और देखना तो इट्स योर चॉइस। और इसके पॉडकास्ट भेज बाद देना, में शेयर कर इसके देना, बाद में ठीक है। भाई, इसके बाद में भाई फिर अपन बात करेंगे तुम्बाड़ के बारे में, ठीक है? हाँ, अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे तुम्बाड़ के बारे में। तो तब तक देख लेना, दोनों ही फिल्में देख लेना, अगर ये नहीं देखी तो ये भी देख लेना, और तुम्बाड़ भी देख लेना, क्योंकि उसमें भाई एग्जैक्टली। प्रॉपर फुल ऑन एनालाइज करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे, मस्त मूवी है।
वो भी। चलो that's a सो wrap. मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए पॉडकास्ट में। सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।